नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन। जयपुर में ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जो कि 29 और 30 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ सशक्त बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। ये उसी से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, यानी कि जो पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है 29 और 30 अगस्त को जो संपन्न हुआ, उससे संबंधित कुछ जानकारियां। अगली जानकारी है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। ये एक समिट है जिसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आकृष्ट करना। अब इसके लिए कुछ कार्यक्रम शुरू हुए हैं। उनमें सबसे पहला एक कार्यक्रम है रोड शो का आयोजन। यानी ये जो समिट है, मूल रूप से समिट का जो मुख्य आयोजन है ये किया जाना है 9 से लेकर 11 दिसंबर को। लेकिन मुख्य आयोजन से पहले कुछ अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं और उन आयोजन में एक प्रमुख आयोजन है, वो है रोड शो। अब इसमें पहला रोड शो आयोजित किया गया 30 अगस्त को मुंबई में। ऐसे ही इसके अलग अलग शहरों में, साथ के साथ विदेशों में भी रोड शो आयोजित किए जाने हैं। जैसे अगले आने वाले 2 महीनों में, यानी कि जो मुख्य कार्यक्रम होगा दिसंबर में, उससे पहले दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, इसके अलावा यूके और जर्मनी, इनमें भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा। अगली जानकारी है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने NICDP में जोधपुर पाली को मंजूरी दी। इसमें कुल 10 राज्यों के 12 शहरों में कुछ ऐसे शहर विकसित किए जाएंगे जहां औद्योगिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब इन 12 शहरों में राजस्थान का जोधपुर पाली वाला जो एरिया है वो भी शामिल किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जहां प्राकृतिक खेती पर जागरूकता, इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और राजस्थान की एक और जानकारी, 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की DPR स्वीकृत की गई है। अगले दिन की जानकारी भी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट, जो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, उससे संबंधित है। इसमें अब पहला एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। यह आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। जहां पहला रोड शो हुआ, उसी के बाद ही यहाँ मुंबई में ही पहला इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। लक्ष्य रखा गया है कि राजस्थान में आने वाले 5 वर्षों में $350 बिलियन की राजस्थान की अर्थव्यवस्था बनाई जाए। इसके बाद आप जो ये जानकारियां देख रहे हैं, ये भी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ही संबंधित है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक, जिसमें अब भारत ने 4 पदक एक साथ जीते हैं। कौन कौन ये विजेता हैं, इनकी जानकारी आज देखने वाले हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन, जहां राज्य सरकार 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने जा रही है। इसके बाद अगली जानकारी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने SMS अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की, यानी कि सामान्य प्रशासनिक जानकारियां। और जो सुजस बुलेटिन, सुजस ई-पेपर आता है, साथ ही सुजस मैगजीन आती है, उसका अगला अंक जारी किया गया है। इसके बाद है हमारा इंडेक्स। 4 मुख्य जानकारियां हमें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी है? पहली, राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन। दूसरी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। तीसरी जानकारी है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और चौथी जानकारी है पेरिस पैरालंपिक 2024। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जो कि 29 और 30 अगस्त 2024 को आयोजित होना है। अभी आयोजित हो चुका है। कहाँ? जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है पुलिसिंग विद द एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड, जिसका उद्देश्य है राजस्थान में बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप तैयार करना। अब इसका जो उद्घाटन समारोह था, इसको राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा? तो यहाँ राज्य के जो शीर्ष स्तर के कुछ पुलिस अधिकारी हैं, उनकी ये कॉन्फ्रेंस है और यहाँ तय किया जाएगा जैसे न्यू क्रिमिनल लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल, डीप फेक, कुछ वीडियो ऐसे बनाए जा रहे हैं किसी दूसरे के नाम से या दूसरे की आइडेंटिटी को यूज करके, उसकी शक्ल को यूज करके। साइबर सिक्योरिटी, मादक पदार्थों की स्मगलिंग, इन सब की रोकथाम के लिए इसमें सत्रों का आयोजन किया जाना है।
इसके बाद है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। अभी अभी इस समिट का एक पहला इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया, और यह आयोजित किया गया कहाँ? मुंबई में। अब इसकी बाकी की जानकारियां वैसे हम पहले कुछ दिन से देखते आ रहे हैं, अब उसमें कुछ नई चीजें और ऐड हुई हैं, उनको देखते हैं। जिसका उद्देश्य है राजस्थान में निवेश आकृष्ट करना। इसका आयोजन होगा जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC यानी कि जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। इसके लिए आयोजन की तिथियां चुनी गई हैं 9, 10 और 11 दिसंबर 2024, यानी कि ये 3 दिवसीय आयोजन है। अब इसमें क्या क्या होगा? मुख्य आयोजन जो होना है 9 से 11 दिसंबर को, उससे पहले कुछ अन्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिनमें एक प्रमुख कार्यक्रम है रोड शो। ये रोड शो देश विदेश दोनों जगह होने हैं। पहला रोड शो आयोजित हो चुका है, जो कि 30 अगस्त 2024 को हुआ, और मुंबई में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा दिल्ली में, हैदराबाद, चेन्नई जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, इन अलग अलग विदेशों में भी, अलग अलग देशों में भी ये रोड शो आयोजित किए जाने हैं। अभी जो 30 अगस्त 2024 को मुंबई में पहला इन्वेस्टर मीट जो आयोजित हुआ, इस इन्वेस्टर मीट के दौरान कुल 4.5 लाख करोड़ इतने से अधिक के निवेश समझौते, या कह सकते हैं आप MOU, हस्ताक्षरित किए गए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दरअसल राजस्थान नहीं बल्कि ये नेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज है, जिसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है, जिसकी मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं, उसने ये फैसला किया है कि 10 राज्यों के 12 शहरों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे, और जिसका उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम, एक बड़ा वातावरण तैयार करना 10 राज्यों के 12 शहरों में। और ये औद्योगिक शहर होंगे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जिनमें देश की जो 6 बड़े औद्योगिक कॉरिडोर हैं, उसके आसपास ही ये 12 शहर विकसित किए जाएंगे। अब ये शहर कौन कौन से होंगे? इनमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं, आगरा और प्रयागराज। उत्तराखंड का है खुरपिया, बिहार का गया, पंजाब का राजपुरा, महाराष्ट्र का दिघी, केरल का पलक्कड़, तेलंगाना का जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के 2 हैं, ओरवाकल और कोपरथी, और राजस्थान जोधपुर पाली एक मिला के, और एक शहर होगा हरियाणा का, जो अभी डिसाइड नहीं है। तो इस तरह से कुल 12 शहर इसमें चुने जाएंगे, और इन शहरों को ग्लोबल पैरामीटर्स के आधार पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए कुल निवेश ये है लगभग 28,602 करोड़ रुपए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है पेरिस पैरालंपिक से संबंधित। पेरिस में अभी ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं, इसके बाद अब पैरालंपिक वहां चल रहे हैं। अभी तक भारत ने जो जो पदक जीते हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि अवनी लेखरा, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। पिछला जो ओलंपिक था, यानी कि पिछला पैरालंपिक बात करें, टोक्यो पैरालंपिक, वहां भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और अब पेरिस में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उल्टा जो पेरिस में अब इन्होंने पदक जीता है, उसमें इनका स्कोर भी पहले से अच्छा रहा। जब इनका टोक्यो पैरालंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता गया था, उसका स्कोर क्या था? 249.6, और अब जो पेरिस में जीता है तब इनका स्कोर रहा 249.7, यानी इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ा है। 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी, जो अवनी लेखरा की श्रेणी है, उसी सेम श्रेणी में राजस्थान की एक और खिलाड़ी हैं मोना अग्रवाल, इन्होंने कांस्य पदक जीता। सेम कैटेगरी में गोल्ड जीता अवनी लेखरा ने, और कांस्य जीता मोना अग्रवाल ने। अवनी लेखरा है जयपुर से, जबकि मोना है मूलतः कहां से? सीकर से। अब इसी में, यानी कि पेरिस पैरालंपिक में ही प्रीति पाल, जिन्होंने 100 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता, और इन्होंने 14.21 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करी। मनीष नरवाल पुरुषों की श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने 234.9 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक जीता। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली प्रीति पाल का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है शूटिंग, तीरंदाजी, 100 मीटर दौड़,
या भारोत्तोलन? क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।